सोचिए अगर इंसान जैसा सोचे वैसा ही करे तो क्या होगा? लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। फर्ज कीजिए हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि जाने मन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और करता भी है, तो ऑफिस में बैठी सेक्रेटरी का क्या होगा? अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स को बता देता है कि वो कैसे फर्रे बना बना के नकल कर करके पास हुआ था, तो स्टूडेंट्स का क्या होगा? और अगर चोर खुद इकबाले जुर्म कर लेता है कि हाँ मैंने ही करी थी चोरी, तो वकीलों का क्या होगा? बुलाऊं? आज मेरा किसी पे दिमाग हटाना, रॉकेट फेंक के मारूंगा। चल ठीक है आई एम ऑल्सो। बैठ जाओ, खड़ा, बैठ जाओ, खड़ा। क्या करता है? सर मैंने दिल्ली से इंजीनियरिंग करी हुई है और अभी एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बाप क्या करता था? सर लॉयर है। क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लॉयर है तो क्या उखाड़ लिया? सर वो तो मैं उखाड़ूंगा ना। क्या उखाड़ा तो? मार के चुप। फनी डॉल ने इतनी पढ़ाई की तब जाके उसने नल को उखाड़ा। ऐसे याद है? सॉरी सर। चलिए बता, इंडिया में कितनी बार आई? इंडिया में कितनी बार आई? आई। कौन आई है सर? कौन है पूछता? I'll hit him. मैं इसको मार दूंगा मैं। होल्ड कंट्रोल। मर जाएगा यहीं पे, घर पे बोल के आया था ना वापिस आऊंगा। सवाल सुना जाता तो बताओ। समझ में आया? इंडिया में 2 बार आई। INDIA। समझा? MBA फ्रॉम दिल्ली। सर इसका बनावटी बनने से क्या मतलब है सर? तू सवाल पूछे, हम लोगों से सवाल पूछेगा, मैं मार दूंगा। जाओ कहां जाओ? निकल निकल, रॉकेट फेंक के मारूंगा। हे भगवान, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं आजकल यार। एक बेवकूफ कंटेस्टेंट अभी तक नहीं आया जिसको बनावटी बना सके। ए आजा, नेक्स्ट। जल्दी आप। हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। आंखें नीचे कर, आंखें नीचे कर, बैठ जा चुपचाप। नमस्ते दोबारा बोल। नमस्ते सर। अगर तेरी औकात हो तो ये बता कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? सर श्री प्रणब मुखर्जी जी। ये ऐसे कोई भारी वाला क्वेश्चन नहीं, भारी होना चाहिए। बस यही आता और तू कुछ। स्पेलिंग। हाँ स्पेलिंग। कैट। ओए हाँ कैट नहीं आते। ओए चल बता, कैट की स्पेलिंग क्या है? सर CAT। कहाँ से आ गए ये? एक एक सवाल पूछूंगा, तुरंत जवाब चाहिए, इतना सोचना नहीं होना चाहिए। सर 2 एकम। सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। जितना पूछा उतने का जवाब दे, मेरे को अच्छा जवाब नहीं चाहिए। 1 मिनट उधर आ जाऊं जी। क्यों 1 मिनट। कहाँ रह तू? कहाँ रहे? औकात कैसे हुई तेरी सीट में से उठने की? गरम चाय फेंक दूंगा तू तेरे यहाँ पे। से पीछे आ रहा है। सर, एक मिनट, तू सर। पीछे बीच में भी आ गया तू। सर 1 मिनट। Very bad. सर 1 मिनट। I'll hit him. मैं मार दूंगा इसको। सर जो करना है कर लेना। 1 मिनट सर, इतने सवाल आप लोगों ने पूछे। सर एक सवाल मैं पूछ लूं आप आपसे? पूछ ले यार। एक बात बताओ, ये जिस जगह दल्लभगढ़ में आप अपनी शूटिंग कर रहे हो, आपने पता है यहाँ के सबसे बड़े मंत्री जी का नाम क्या है? हाँ, वो बहुत बड़ा गुंडा है। अरे मर्डर की उसने बड़े। 40, 50। हाँ सुना है। हाँ जी, उनका नाम है सूरज सिंह। हाँ सूरज सिंह। वो ना जी मेरे पिताजी हैं, यानी कि बापू जी। हैं? भाई साहब, अंकल नहीं बचो। अरे सॉरी, गलती हो तुम गई। ये बताओ, तुम मेरे ते ही पिटोगे अकेले थे या पूरा गांव बुलाओ? चाय पीजिए, चाय। छोड़ दो उसे। मेरी शादी नहीं अपना ये टिंडी बिस्तरा ना यहाँ से लेके फुल थ्रू हो जाओ, समझ में आ गई ना? भैया ये सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है। ये ना मेरी भी स्क्रिप्ट में यही लिखा था। लहू, मेरा विजडम टूट गया यार। इसको बोल दे रिकॉर्ड ना करे। ये वाला एडिट कर दे। काट देना, घर वाले देखेंगे तो काम पे जाने नहीं देंगे। दर्द हो रहा है। कल मैंने ना एक अंकल जी को रोड क्रॉस कराई थी। कितना ट्रैफिक था पता है? लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, पहले की तरह लिफ्ट लो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। कितने अच्छे लग रहे हैं आज मेरे बाल। मॉल चली जाती हूँ विंडो शॉपिंग करने। बेबी गाड़ी की चाबी देना प्लीज। अरे मॉल ही जा रही हो ना, रिक्शा से चली जाओ, यही तो जाना है।
इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी से सब बाल गंदे हो जाएंगे बेबी। आम ना अरे अभी अभी तुम इनिशिएटिव लेने की बात कर रही थी। बेबी साफ साफ बोल दो ना कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। हाँ, हर बात पे तुम मुझे ही मैं चित्ते लगा दूंगी। दूसरे के फड्डे में और जुए के अड्डे में कभी नहीं घुसना चाहिए। जुए से हमारा क्या लेना देना है, पर दूसरे के फड्डे से बहुत लेना देना है। ये आजकल की न्यूज पढ़ के ना दिमाग का दही हो जाता है। व्हाट इज दिस यार। तभी तो सबकी लाइफ में रायता फैला हुआ है। उठो बेबी। उठो ना। वैसे हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है वो लस्सी की तरह स्वीट है और मेरी लाइफ की दही में तुम शक्कर बन के घुल गई हो। क्या ये डेयरी फार्म वाला मिडिल क्लास रोमांस ये क्यों जग रहा है? एक कप गर्मा गर्म चाय मिलेगी। तुमने चाय नहीं पी अब तक? बेबी ऑफ कोर्स मिलेगी। अब भी बाई आएगी और तुम्हारे लिए चाय बनाएगी अदरक वाली। ओके? पता नहीं लेट क्यों हो गई यार। नमस्ते मैडम जी। कांता, तेरा ना अभी बहुत ज्यादा नाटक हो रहा है। लेट क्यों आई है तू? रोज लेट आने की आदत लगा ली है तूने। साहब ने अभी तक चाय नहीं पी। मैडम जी, यहाँ साहब ने चाय नहीं पी है, वहाँ मेरे आदमी ने मेरा खून पी रखा है। क्लियर कट बता क्या हुआ है। मैडम जी, अब घर की बात बाहर क्या बतानी। हाँ सही बात। लेकिन मैं बताऊंगी मैडम जी कि मेरा आदमी एक नंबर का पियक्कड़ है। वो मैडम पीता है और मुझसे मारपीट करता है और गाली गलौज करता है हमेशा। वेरी बैड। तूने बताया क्यों नहीं पहले? आपने भी तो कभी ना बताया। इसका मतलब हम मारपीट करते हैं? हम लोग तो प्यार से रहते हैं। लेकिन प्यार के बारे में भी तो कभी नहीं बताया साहब जी। कांता भाई क्या कह रही हो? अरे एक मिनट, मुद्दे की बात से तो भटक ही रहे हो आप लोग। प्लीज प्लीज। कांता, वो तुझे मारता है? कांता तू बर्दाश्त क्यों कर रही है? 2 लात मार के ना उसको घर से बाहर निकाल दे। हाँ मैडम जी, मैं 2 लात मार के क्या घर से बाहर निकालूंगी उसे? वो ही मुझे घर से बाहर कर देगा अगले दिन। हाँ। क्यों? कमाती तो तू है ना? अरे यार हीतल, ये क्या बात हुई? अब तुम कमाती हो तो मतलब घर से बाहर निकाल दो। अब इस घर में मैं कमाता हूं। अब मैं तो एक मिनट कांता, तू मेहनत करती है, तू काम करती है, घर घर जाकर भांडे बर्तन मांजती है, पैसा कमाती है, बच्चों को पालती है। आगे भी तू वही करेगी। आदमी के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है तुझे? हीतल, मुझे लगता है कि औरत बगैर मर्द के अधूरी है, इनकम्प्लीट। ये जो दकियानूसी बातें हैं ना, ये 5000 साल पहले आदमियों ने ही हवा उड़ा रखा था एक, जो आज तक चला आ रहा है, जिसके चलते औरतें आज तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाई। कितनी अच्छी जोड़ी आप लोगों की, कितने प्यार से रहते हो, आपको देख के कितना अच्छा लगता है। काश हमारी जोड़ी भी ऐसी होती, हमारा आदमी हमें प्यार करता मैडम जी, तो लोग कहते कितनी अच्छी जोड़ी है कांता बाई की। लेकिन मैडम जी ऐसा हो नहीं सकता मैडम जी, मेरी तो किस्मत नहीं लिखा है ये सब की। कांता, बस कांता, बहुत हो गया। अब रोने का नहीं, एक्शन लेने का टाइम है। तू घर जा, पति को बोल मेरा काम छूट गया, मैं घर बैठी हूँ, आज से मैं घर की औरत जो कि तू है, मैं घर में काम करूंगी, घर में रहूंगी, बच्चे पालूंगी, तुम बाहर जाओ कमा के लाओ। ठीक है मैडम जी, मैं अभी जा रही हूँ और जाके और सीधा करती हूँ, जैसा जैसा आपने बताया वैसा ही करूंगी मैं आज। ये तुमने कैसी एडवाइस दी है कांता को? अरे घर बैठेगी तो कलेश होगा। Are you trying to say कि औरतें घर बैठती हैं तो कलेश होता है? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 2 बर्तन जब साथ में रहेंगे तो आवाज तो करेंगे ना। खाली बर्तन आवाज करते हैं बेबी। अरे यार, जब दोनों घर पे बैठे रहेंगे बिना काम के तो खाली तो हो ही जाएंगे ना, तो खाली बर्तन हो ही गए। क्या तुम ऐसा फील करते हो कि जब मैंने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी, मैं खाली बैठ गई, तो मैं खाली बर्तन हो गई इस घर में? मैंने कब कहा कि तुम खाली बर्तन होगी? अब अपने आप बातें बना रही हो। मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ, कैसी बातें कर रही हो? one second बेबी, सर्वर दबाने की जरूरत नहीं है। You think I'm a fool? You said मैं कमाता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल को हेतल। बेबी आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर व्हिस्लिंग। तुमने भी उसको ये बोला था कि भाई पति को 2 लात मार के बाहर निकाल दो। तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें भी 2 लात मार के बाहर निकाल दूंगी। आई एम नॉट कांता बाई, ओके? अरे तो मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे लात मारोगी? Excuse me? घर का मालिक? ये घर मेरा नहीं है। हमारा है, मतलब हम घर के मालिक हैं। This is what you're trying to say. That time also तुम यही बोलना चाह रहे थे। लड़कियों का पॉइंट है, बात करो तो चेकआउट कर रही है, मत बताइए। मैं आज की नारी हूँ, मैं बन सकती हूँ काली माँ। हाँ तो बन जाओ, बन जाओ। वेट क्या कर रहे हो? अभी आओ, आओ मेरे छाती पे काली माँ बन जा। बड़े दिनों की तुमने पेडिक्योर नहीं करा कांता भाई? तू गई नहीं
मैडम जी, आप लोगों का इतना प्यार देख के लगता है मेरा आदमी ज्यादा अच्छा है। हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि ये ब्रांड्स ना बैन हो जाने चाहिए कंट्री से। इंडियन चीजें लेनी चाहिए। अब दिवाली पे बेबी मिट्टी के दिए लेने चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए बेबी। देश की इकोनॉमी का सोचो, ये नहीं कि बस 1200 रुपए के दिए ले आए तुम। लेकिन अभी तो तुम इनिशिएटिव लेने की बात कर रही थी। देश की इकोनॉमी का क्या होगा? यहाँ घर की इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी है। तुम देश संभाल लो पहले, तुम पे ही है ना सारा बोझ। करो मैनेज सब कुछ, मैंने छित्तर लगा लेने। नमस्कार, आज हमारे साथ है इस शहर के सबसे होनहार, ईमानदार और मेहनती इंस्पेक्टर नाम दिखाइए। थाई गुंडे जी। नाम में ही गुंडे हैं, लेकिन ये गुंडे नहीं है। इन्होंने दिवाली की बहुत सारी प्लानिंग की है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि क्या प्लानिंग की है। सर, क्या प्लानिंग की है? हमारे होते हुए कोई भी रिश्वत नहीं ले सकता। हम देखेंगे कि किसी भी चीज में मिलावट नहीं हो रही है। हम ये भी देखेंगे कि 10 बजे के बाद कोई फटाका नहीं फोड़ सकता। क्यों फोड़ेगा कोई फटाका? ये तेरा फटाका, ये मेरा फटाका। बनाने वाले ने फर्क नहीं किया। तू कौन होता है फटाका फोड़ता? कंट्रोल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह अखबार वालों ने और फिल्म वालों ने पुलिस की इतनी खराब इमेज बना के रखी है, पर ऐसा है नहीं। और ये एक जोरदार तमाचा है उन सभी के मुंह पर। और इस जोरदार चाटे के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय 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 सर। ओ सर जी, ओ फिर मैं उस राजू हलवाई को भेज दूं? उसको क्यों भेज देगा तू? और आपने तो घोषणा कर दी कि अब हम रिश्वत नहीं लेंगे हैं। सीधा खाना रे, बुलाओ उसे। अच्छा जी, इधर आ। आपको बुला रहे। इधर आ। हम ये पुत्र नहीं ये राज। इधर आ। तेरे को बोला था लड्डू वाला लाने के लिए, कि डोसा वाला कहाँ से लाया तू? ओ साहब जी, ये लड्डू वाला ही है। इसकी शक्ल देखो, लड्डू जैसी ही है। सर जी, कुछ ले दे के नहीं हो सकता है क्या? नहीं, तेरी तो ले दे के कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ ले लेके हो सकता है। तो क्या लेंगे जी? जितना माल लाया है सब निकाल कर रख दे। अरे तो नकली है। असली में यहाँ रखता हूँ जी। बहुत नाटक हो गया। चल निकल इधर से। चलो के जा, चल। ओ साहब जी, ओ खा गए तो सीधा। क्या बोला? ओ साहब जी, मतलब छा गए आप तो। साली आधी घरवाली होती है ये तो सुना है, पर साला पूरा बाप होता है ये हमने बनाया है अभी अभी। ये हम क्या सुन रही हैं? का कि तुम अपने बाबूजी को 2 लाख रुपए भेज दिए हो? वो का है ना कि हमारा जो गांव वाला घर है ना वो टपक रहा है बूंद बूंद बूंद, तो इसलिए हम बाबूजी को पैसा दिए, उनको जरूरत। दुनिया भर में एक तुम्ही तो हो दानवीर करण। पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं रिश्तेदारों में, और हर साल तुम्हारे बाबूजी को तीर्थ यात्रा पर भी जाना होता है। अरे तो तीर्थ यात्रा जाके हमरे लिए तो प्रार्थना करते हैं ना। ऐसे ही 4 तीर्थ यात्रा जब उनकी पूरी हुई तब जाके कहीं बिट्टू हुआ। और उनका कहा जो हमार अम्मा 9 शनिवार का व्रत रखी। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, बिट्टू का क्रेडिट आपकी अम्मा को दे देते हैं। लेकिन हुआ तो बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से ही ना। तो हर शक्ल देखकर हम समझ गई थी कि जो होगा बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही होगा। तुम्हारे बस का नहीं है। अब बताओ, बुजुर्ग अपने आशीर्वाद के लिए हमसे चार्ज करेंगे क्या? पैसा लेंगे क्या? कान खोल के सुन लो। अब अगर 1 रुपया भी किसी रिश्तेदार को भेजा ना, खास तौर पे बाबूजी को, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता। ऐसा बात हो तो अब ये घर छोड़कर जाना ही होगा। रहिएगा अपने बाबूजी के साथ। क्या हुआ जीजा जी? लगता है दीदी का प्यार बढ़ता ही जा रहा है आपके लिए। ऐसे सर पे हाथ रख के कोई खुश बैठता है? तुम्हारी फैमिली में का लोग ऐसे खुशी मनाते हैं, ऐसे तो वो भी तुम्हारी फैमिली का ही होगा। अच्छा है, मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। अच्छा है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। जीजा जी, अगर आपने सब कुछ कह लिया हो तो मैं बोलूं? अब ना बोलूं तो भी तो तू कहेगा ही ना, तो कह दे। जीजा जी, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना तो सारे पड़ोसी मुझे यही कहते हैं कि मैं पीछे से पानी देने लगता हूँ।
आपको क्या लगता है? पड़ोस बदल ले, और कब तक पागल खाने में रहोगे? हे 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 जीजा, आए बॉलीवुड को बोले तो नया स्टार मिलने वाला है, टॉल, डार्क एंड सम हैंडसम। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन तुझसे अच्छा तो हमारा पड़ोस का शेरा दिखता है। हे ये जो शेरा है, ये आपके पड़ोसी का नाम है? नहीं, उनका कुत्ता। अरे जीजा जी, ये सब जाने दीजिए अभी। आप तो बस हमें ना 1 लाख रुपए दे दीजिए, हमें पोर्टफोलियो बनाना है। कितना? 1 लाख। मैं पागल दिखता हूँ? जीजा जी, ये तो मेरी बता सकती है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता ना। नहीं जानता तू? सारा जोर हमरे भैया पर ही निकलता है। क्या हुआ भैया? क्या बात हो? अरे दीदी, हम जीजा जी को बताए कि हम बॉलीवुड में बड़ा स्टार बनने वाले हैं, तो ये जल भून गए। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जाने दो उनको भाड़ चूल्हे में। हाँ, जल कुकड़े कहीं के। ये तो बताओ भैया, कौन कौन सी फिल्मों में आ रहे हो? अपनी सहेलियों को फोन करके बताएंगे, जरूर देखेंगे। अरे दीदी, हम सब बड़ी बड़ी फिल्मों में आएंगे, सब बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ रोमांस करेंगे, और हमका तो बस एक ही चीज चाहिए, आपका आशीर्वाद और 1 लाख रुपया। अरे हमारा आशीर्वाद तो हार संगे हमेशा बा। जी सुनो। हाँ जी। 1 लाख रुपया निकालो, हमारे भैया हीरो बनने वाले हैं। हीरो बनेगा, हीरो बनेगा। ली दिखा। 1 मिनट, बहुत होगा मेलो ड्रामा तो हार। समझ में आई? 1 लाख रुपया यहाँ गिन के रखो टेबल पर, हम अभी आते हैं। भैया 2 किलो दूध गर्म किया है तो हार लिया। अरे 1 लाख तो दे देंगे। हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। बेबी, ये जो तुमने टिंकू को ये नया वीडियो गेम लेके दिया है ना, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इसके। नहीं, मैंने देखा है, वो जिद करता है, रोता है, तो तुम उसके हाथ में मोबाइल, नहीं तो कोई वीडियो गेम, नहीं तो टीवी, ऐसा करके ना उसको बस बहला देते हो। उफ, कांता, टीवी में जरा उसका कार्टून लगा दे तो। अरे अभी तो तुम बोल रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्यों देते हो, टीवी क्यों चलाते हो, बच्चा बिगड़ जाएगा। मैं छित्तर लगा दूंगी। आपको क्या लगता है क्रिकेट कमेंटेटर्स बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? मैं बताऊं? बढ़िया सूट्स, डिजाइनर गाउन्स, नूडल स्ट्रैप्स, अच्छी विग्स और गुरु एक मोटी सी शायरी की किताब। बुर्रा। हेलो एंड वेलकम टू द शो। आज भारतीय क्रिकेट टीम की साउथ अफ्रीका द्वारा करारी हार हुई है। एनीवेज, तो जिसको डिस्कस करने के लिए हमारे पैनल में 2 दिग्गज क्रिकेटर नहीं आ पाए, इसलिए इनसे काम चलाना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के एक ऐसे चमकते सितारे जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जो कि कोई नहीं तोड़ पाया है, 1000 कैचेस छोड़ने का। और ये रहा 1001। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, और आज हमारे दूसरे मेहमान हैं भगवान कहे जाने वाले एक महान बल्लेबाज के दोस्त, विनोद बावली जी। हाय सैंड्रिया, यू वाचिंग मी ना? बोला था ना आज टीवी पे आऊंगा। ओके, और आज हमारे साथ बैठी हैं सुंदरा जी। तो डबा करीम जी, आप बताइए कि क्या रीजन हो सकता है हमारी इस हार का? प्रेशर। प्रेशर? कैसा प्रेशर? लास्ट सीरीज तो हम लोग जीते थे ना। खाने का प्रेशर जी। देख बच्ची, होता है ना, टीम मैनेजमेंट जो है ना अपनी बहुत ढीली काम कर रही है। आते जाते ऊपर नीचे सुबह शाम खाने के लिए प्लेयर्स लोग को दे रही है राजमा और चावल। राजमा चावल खाएंगे तो उससे प्रेशर तो बनेगा। According to me, Indian cricket team lost match because of me. पर आप कैसे हो सकती हैं? आप तो क्रिकेट खेलती नहीं हैं। तो कमेंट्री तो करती हूँ ना। अब देखिए, इतने सारे खिलाड़ियों के बीच एक हॉट लड़की बैठी होगी तो कौन खेलेगा? सबका ध्यान तो मुझ पर जाएगा ना। You see? एनीवेज, विनोद बावली जी, आप ही बताइए, आप ही इन सब में तो सबसे समझदार क्रिकेटर से फ्रेंड हैं, आप ही बताइए। मुझे लगता है टेंडुलकर इज माय बेस्ट फ्रेंड, एंड जब हम लोगों ने 666 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड अबे तेरे चाल पे चप्पल मारूंगा, जो पूछ रही है उसका जवाब देना उसको। करियर तो मेरा उधर से शुरू हुआ था ना।
हाँ, तो बेसिकली मेरा कहना तब से उस वक्त से है जब हमने पार्टनरशिप बना था, तब से यही कहना है कि प्रॉब्लम है फास्ट बैट्समैन। तेरे फास्ट का बैट्समैन के बैदा मारू मैं, तेरी तो फास्ट बैट्समैन नहीं, फास्ट बॉलर होता है, बॉलर बनता है। नहीं भाई, मेरा बिल्कुल सही है, फास्ट बैट्समैन ही होता है। अब आप ही मेरे को बताओ ना। हेलो, हाँ, आपको दे रहा हूं। हाँ, आप मेरे को बताओ अभी कब तक बॉलर ही सिर्फ फास्ट करता रहेगा? नहीं, आप भी तो कुछ करो ना, आप करो कोई फास्ट रखो, कोई नवरात्रि का व्रत, कोई करवा चौथ का कर लो ना फास्ट। फास्टिंग की नहीं, फास्ट बॉलर की बात चालू है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया की इस करारी हार की। तो आप लोगों को क्या लगता है कि होम ग्राउंड पर होने के बाद भी साउथ अफ्रीका 400 से ज्यादा रन बना गए? सी, टेंडला इज माय बेस्ट फ्रेंड। हमने 600 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, तो 400 वो लोग। आज की बात कर रहे हैं हम। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा बैट्समैन हो टीम में तो हम लोग जीत सकते थे। तेरे जैसा बैट्समैन क्या गगाचा डालेगा क्या? विकेट कीपर चाहिए अपने जैसा। वैसे तू मैच कब खेला तलाश? मैं बताता हूँ, उस दिन भांडुप में क्रिकेट खेल रहा था, इसके कैप्टन ने बोला गली में खड़े रहे, तो खाऊ गली में जाके खड़ा था, वहां पर जाके आमलेट पाव बेच रहा था। तू पर्सनल बात पे क्यों आ रहा है रे? अबे पर्सनल हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ लगा, टॉट डालो, ऐसा लगा। बोलो, मुझे भागना है। तेरी वजह से निकल तेरे वजह से निकल गए। दोनों में से जो भी शांत हो जाएगा उसे ये एप्पल मिलेगा। हाँ, एप्पल। भाई बहुत दिन से भूखा हो, दे दे।